हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। साथियों, यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम को कवर करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप 2026 में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 2026 के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 जनवरी को, ऑप्शन बी 4 जनवरी को, ऑप्शन सी 10 जनवरी को, ऑप्शन डी 14 जनवरी को। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी को। दोस्तों, वैश्विक परिवार दिवस जो है 1 जनवरी को मनाया जाता है और 2026 में इसकी थीम थी शांति और सतत कल्याण के लिए परिवार। दोस्तों, 1 जनवरी को पूरी दुनिया में ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विश्व शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए विज्ञान दिवस, ऑप्शन बी विश्व ब्रेल दिवस, ऑप्शन सी पर्यावरण दिवस, ऑप्शन डी बाल दिवस। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्व ब्रेल दिवस। यानी कि दोस्तों 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस वर्ष यानी कि 2026 में विश्व ब्रेल दिवस की थीम है स्पर्श से सशक्तिकरण तक। विश्व ब्रेल दिवस का उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्वतंत्रता, गरिमा और समावेश को बढ़ावा देना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 जनवरी को, ऑप्शन बी 2 जनवरी को, ऑप्शन सी 4 जनवरी को, ऑप्शन डी 6 जनवरी को। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 जनवरी को। दोस्तों, विश्व अंतर्मुखी दिवस जो है 2 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों, हम इसकी थीम नहीं देखेंगे क्योंकि 2026 में इसकी कोई आधिकारिक थीम नहीं घोषित की गई है। विश्व अंतर्मुखी दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है अंतर्मुखी लोगों को शांत स्वभाव, उनकी खूबियों और उनकी अनूठी शक्तियों को मान्यता देना व सराहना करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 जनवरी को, ऑप्शन बी 4 जनवरी को, ऑप्शन सी 5 जनवरी को, ऑप्शन डी 6 जनवरी को। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 जनवरी को। यानी कि दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है 5 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, इस वर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस का थीम है उड़ान भरता पक्षी गति में कविता। इसका मुख्य उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण, उनके आवास की रक्षा और अवैध व्यापार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6 जनवरी को, ऑप्शन बी 7 जनवरी को, ऑप्शन सी 8 जनवरी को, ऑप्शन डी 9 जनवरी को। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार विश्व युद्ध अनाथ दिवस की थीम है बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा और पुनर्वास। यह दुनिया भर में उन असहाय बच्चों को समर्थन देने की आवश्यकता पर जोर देता है जो संघर्ष, गरीबी और अनाथपन का सामना कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6 जनवरी को, ऑप्शन बी 7 जनवरी को, ऑप्शन सी 8 जनवरी को, ऑप्शन डी 9 जनवरी को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 जनवरी को। दोस्तों, इस बार पृथ्वी घूर्णन दिवस की कोई आधिकारिक थीम नहीं घोषित की गई है, इसलिए इसकी थीम नहीं देखेंगे। दोस्तों, पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाने का उद्देश्य है पृथ्वी की धुरी पर घूमने और उसके कारण होने वाले दिन रात के चक्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6 जनवरी को, ऑप्शन बी 9 जनवरी को, ऑप्शन सी 11 जनवरी को, ऑप्शन बी 13 जनवरी को। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी को। यानी कि दोस्तों, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस बार 2026 में प्रवासी दिवस की थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। दोस्तों, 1915 में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद दिलाता है। और दोस्तों, भारत के विकास में प्रवासी समुदाय की भूमिका को मान्यता देना और उन्हें देश से जोड़ना ही प्रवासी भारतीय दिवस के उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 जनवरी को, ऑप्शन बी 7 जनवरी को, ऑप्शन सी 8 जनवरी को, ऑप्शन डी 10 जनवरी को। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस 2026 की थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तक। दोस्तों, हिंदी को एक वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ावा देना और डिजिटल दुनिया में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना ही विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य है। और दोस्तों, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में
पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसकी याद में 2006 से यह दिवस मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 11 जनवरी को, ऑप्शन बी 12 जनवरी को, ऑप्शन सी 15 जनवरी को, ऑप्शन डी 23 जनवरी को। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी स्वयं को प्रज्वलित करे, विश्व पर प्रभाव डाले। भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 14 जनवरी को, ऑप्शन बी 15 जनवरी को, ऑप्शन सी 18 जनवरी को, ऑप्शन डी 20 जनवरी को। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी को। दोस्तों, इस बार भारतीय सेना दिवस की थीम है नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20 जनवरी को, ऑप्शन बी 22 जनवरी को, ऑप्शन सी 24 जनवरी को, ऑप्शन डी 26 जनवरी को। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 जनवरी को। दोस्तों, इस बार पेंगुइन जागरूकता दिवस की थीम थी बदलती जलवायु में पेंगुइन की रक्षा। जलवायु परिवर्तन के कारण पेंगुइन के अस्तित्व पर मंडराते खतरे और उनके आवासों के संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20 जनवरी को, ऑप्शन बी 21 जनवरी को, ऑप्शन सी 22 जनवरी को, ऑप्शन डी 23 जनवरी को। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जनवरी को। दोस्तों, 21 जनवरी 1972 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत ये तीनों पूर्वोत्तर राज्य पूर्ण राज्य बने और इससे पहले मणिपुर और त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश थे, जबकि मेघालय असम का एक स्वायत्त हिस्सा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20 जनवरी को, ऑप्शन बी 21 जनवरी को, ऑप्शन सी 22 जनवरी को, ऑप्शन डी 23 जनवरी को। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार पराक्रम दिवस की थीम थी नेताजी साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनके अदम्य साहस, देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम में उनके अहम योगदान को समर्पित है। यानी कि दोस्तों, जो पराक्रम दिवस है वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 22 जनवरी को, ऑप्शन बी 23 जनवरी को, ऑप्शन सी 24 जनवरी को, ऑप्शन डी 25 जनवरी को। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी को। दोस्तों, इस बार राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम थी प्रत्येक पुत्री को सशक्त बनाना, एक सशक्त भारत का निर्माण। यह दिवस बालिकाओं के अधिकार और शिक्षा के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 22 जनवरी को, ऑप्शन बी 23 जनवरी को, ऑप्शन सी 24 जनवरी को, ऑप्शन डी 25 जनवरी को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, इस बार यानी कि 2026 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी मेरा भारत मेरा वोट। सन 1950 में भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की याद में यह 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस, ऑप्शन सी संविधान दिवस, ऑप्शन डी किसान दिवस। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है और मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का जवाब लगभग सभी को पता होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, नेशनल जियोग्राफी डे कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 24 जनवरी को, ऑप्शन बी 25 जनवरी को, ऑप्शन सी 26 जनवरी को, ऑप्शन डी 27 जनवरी को। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार नेशनल जियोग्राफी डे की थीम है अन्वेषण करो, सीखो, रक्षा करो। यह दिन 27 जनवरी 1888 को स्थापित नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना की याद में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 26 जनवरी को, ऑप्शन बी 27 जनवरी को, ऑप्शन सी 28 जनवरी को, ऑप्शन डी 29 जनवरी को।
को। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस बार अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस की थीम थी अपनी निजता का प्रभार लें। यह दिन डिजिटल दुनिया को व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा, गोपनीयता के महत्व और डेटा संरक्षण के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 26 जनवरी को, ऑप्शन बी 27 जनवरी को, ऑप्शन डी 28 जनवरी को, ऑप्शन डी 29 जनवरी को। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इस बार भारतीय समाचार पत्र दिवस की थीम थी डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया की भूमिका। यह दिवस हर साल 29 जनवरी को भारत के पहले समाचार पत्र हिक्की बंगाल गजट के प्रकाशन की याद दिलाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखना है कि भारत का जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम था हिक्की बंगाल गजट, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए शहीद दिवस, ऑप्शन बी संविधान दिवस, ऑप्शन सी किसान दिवस, ऑप्शन डी विज्ञान दिवस। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहीद दिवस। यानी कि दोस्तों 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इस बार 30 जनवरी को मनाए जाने वाले शहीद दिवस की थीम थी अमर शहीदों की स्मृति में राष्ट्र का नमन। दोस्तों शहीद दिवस 30 जनवरी का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 28 जनवरी को, ऑप्शन बी 29 जनवरी को, ऑप्शन सी 30 जनवरी को, ऑप्शन डी 31 जनवरी को। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य जेब्रा के संरक्षण और उनके घटते आवास और अवैध शिकार के बारे में लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों आज के इस प्रश्न के साथ यह वीडियो समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ आई होगी। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।